आजकल देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। सीधे पॉइंट पे आता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डाइपोल मूवमेंट। तो आप लोगों ने सुना ही होगा डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव रखे रहते हैं एट अ सेपरेट डिस्टेंस डी पे। तो वही चीज आजकल हम कोरोना वायरस पैंडेमिक में देख सकते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस पैंडेमिक में यही हमारा डाइपोल मूवमेंट एक सोशल डिस्टेंसिंग मूवमेंट बन जाता है, जहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लोगों के मास और इनके बीच का सेपरेशन 2a या फिर डिस्टेंस d, इनके बीच की सोशल डिस्टेंसिंग जितना वो रखते हैं वो बन जाता है। जितने पास ये लोग रहेंगे उतनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल मूवमेंट की बढ़ जाएगी। और पॉजिटिव और नेगेटिव से आप इसका ये इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव यानी हो सकता है वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो, नेगेटिव यानी वो कोरोना नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव व्यक्ति को डिस्टेंस डी हमेशा बना के चलना चाहिए, जिससे कि नेगेटिव व्यक्ति को कोरोना ना हो। अब चलते हैं आगे। और आगे क्या हो रहा है कोरोना वायरस में? कोरोना वायरस अब एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है और वैक्सीन एक कैपेसिटेंस की तरह वर्क कर रहा है। हम देख सकते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस जो है उस सीरीज में जब हम लगाते हैं तो उसका जो नेट आउटपुट है वो पैरेलल के कंपैरिजन में ज्यादा आता है। यानी कि अगर सब लोग एक ही सीरीज में एक ही लाइन में बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे हुए आ रहे हैं तो कोरोना वायरस यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जल्दी फैलेगा और करंट को हम यहाँ पे एक रूट मान सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो सीरीज में करंट रहता है वो सब में सेम रहता है, यानी रूट सेम है। और हम वोल्टेज को हम फैसिलिटीज मान लो, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को अलग अलग फैसिलिटीज मिली हुई है। यही हम पैरेलल की बात करें रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज जो है वो कम रहता है। जो पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज रहता है वो हमारे पास फिक्स्ड रहता है, एक जैसा, यानी सबको फैसिलिटीज एक जैसी मिली है। लेकिन यहाँ पे सबका रूट अलग अलग है, इसलिए कोरोना वायरस यानी रेजिस्टेंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। सेम फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमारे अब वैक्सीन का काम कर रहा है कोरोना वायरस में। जितनी ज्यादा उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी उतना ही इम्यूनिटी बढ़ जाएगी कोरोना वायरस में। ये चीज का एक एनालॉजी मैंने बनाई है। और इसी में कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो यानी सबको वैक्सीन मिल रही हो, सब एक ही लाइन में लगे हो, तो नॉट पॉसिबल। एक ही लाइन में सीरीज में इट्स नॉट पॉसिबल सबको बेनिफिट मिले, कम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू सीरीज, इसलिए पैरेलल में आपको ज्यादा वैक्सीन यानी ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा। और आजकल आप देख सकते हो अगर किरचॉफ लॉज भी हम लगाएं इस चीज में, तो किरचॉफ लॉज का कहना कि वोल्टेज लॉ को लगाएं तो पूरा नेट इफेक्ट, नेट वोल्टेज जीरो होता है एक सर्किट का। सर्किट को हम अपना एक सोसाइटी मान सकते हैं और इस सर्किट में जितने भी लोग इफेक्ट हो रहे हैं उतने ही लोग आजकल ठीक भी हो जाते हैं। तो जो ठीक होता है, जो खराब होता है, हम देखे जाए तो नेट इफेक्ट हम किसी किसी केसेस में हम उसको जीरो मान सकते हैं कि भाई जितना कम हो रहा है, जितना बढ़ रहा है, आखिरकार सब मिला के जीरो ही हो रहा है नेट, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। और हम इसी को किरचॉफ करंट लॉ से भी देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को कोरोना है तो वो 2-3 को भी हो जाता है। मतलब अगर एक वायर से करंट जा रहा है तो वो बाकी वायर्स में अगर एक जंक्शन हो, जंक्शन के बाद भी ट्रेवल कर जाता है। तो यही हम देख रहे हैं आजकल। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमको एम्पियर सर्किटल लॉ भी पता है, बायोट-सवर्ट्स लॉ भी पता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हमारे पास एक पूरा की पूरा लूप बन चुका है, एक सर्किटल लूप बन गया है जिसमें कि हम सब फंस चुके हैं। हमें उसी सर्किटल लूप को तोड़ना है, हमें उस करंट की इंटेंसिटी कम करनी है जो कि कोरोना फैला रहा है। तभी उस मैग्नेटिक फील्ड यानी उस कोरोना महामारी के इफेक्ट्स हमारे पास कम होंगे। बिकॉज एक मूविंग चार्ज ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे सिर्फ कोरोना वायरस है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोरोना वायरस के डेंजरस इफेक्ट्स है। तो हमको चार्ज को, करंट को, यानी कि हमको कोरोना वायरस को स्टेशनरी एक जगह पे रखना है, आइसोलेट करना है, जिससे कि हम इस महामारी से लड़ें
और फिजिक्स के नियम भी पढ़ते रहें, फिजिक्स सब्जेक्ट्स को भी मास्टर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।